हेलो माय डियर फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th एससीईआरटी हो या फिर एनसीईआरटी हो, दोनों बुक में क्या रहता है, क्वेश्चनों की जो संख्या है और क्वेश्चन दोनों का सेम ही रहता है। तो यही दोनों की अगर हम बात करें तो इस दोनों के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्नावली को। तो आज है प्रश्नावली 13.2। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को क्या देखते हैं। कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो देखिए, एक ठोस जो है क्या अर्धगोला बना दिए हैं। तो अर्धगोला इस प्रकार से बनाए और इसी पे क्या है, एक शंकु खड़ा है। तो इस तरीके से शंकु को खड़ा कर दिए। अब आगे क्या बोला है, कह रहा है कि इसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यही ना है, तो ये तो त्रिज्या है, तो ये भी तो अर्धगोला का त्रिज्या ही होगा, तो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसकी ऊंचाई, कह रहा है शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो ये जो शंकु की ऊंचाई यहीं से तो हम लोग लेंगे दोस्तों। तो ये जो ऊंचाई है इसी को हम लोग h बोले, और ये जो है ये इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या है कितना, 1 सेंटीमीटर, तो इसको भी 1 सेंटीमीटर ले लिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है कि ठोस का आयतन क्या होगा। तो ठोस का आयतन हम लोग कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन और जोड़ देंगे शंकु का ऊपर वाला का आयतन और साथ में नीचे वाला का आयतन। तो नीचे वाला क्या, अर्धगोला का आयतन, तो दोनों को जोड़ दिए। तो हम लोग शंकु के आयतन को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखे हैं। अर्धगोला का आयतन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अर्धगोला का आयतन जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कुछ कॉमन लेना है। अब जरा देखिए ना, 1/3 तो दोनों में कॉमन है, तो 1/3 कॉमन हो गया। पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई को क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए हैं। आर स्क्वायर, देखिए दोनों का आर, यहाँ भी आर सेम है, इसके दोनों के लिए आर सेम है, तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया। तो यहाँ पे तो बचा है क्या, एच बचा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 1/3 कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा ना, तो 2 लिख दिए, 2 और आर तो बच गया है, तो 2 आर लिख दिए हैं। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आया होगा। अब जरा देखिए, 1/3 को लिख दिए और पाई का जो वैल्यू है, बोला है पाई के वैल्यू को चेंज नहीं करने के लिए, तो हम लोग पाई के वैल्यू को क्या करेंगे, सेम टू सेम रहने देंगे। आर का वैल्यू 1 है तो 1 रख दिए। ठीक है ना। और यहाँ से मेरे दोस्त देखेंगे एच का वैल्यू भी क्या है, 1 ही है, तो 1 रहने दिए। और +2 इंटू आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, तो 1 रख दिए। ठीक है ना। अब जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई, और यहाँ पे देखिए 1 से गुना करेंगे तो 1 इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पे अंदर में क्या है दोस्तों, तो 1 और +2 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आएगा 3/3 और पाई आएगा। तो 3 से 3 खत्म हो गया दोस्तों, तो पाई आ गया। अब पाई क्या होगा, तो हमें निकालना है आयतन। तो आयतन जो होता है कभी भी सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो ये कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा रहेगा पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर हिंदी में अगर लिखेंगे तो पाई घन मीटर क्यूब लिखा रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखा रह सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन का आंसर। ठीक है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। और ये मॉडल कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है, कि जिनके दोनों सिरों पर शंकु लगा होना चाहिए, बेलन के आकार का होना चाहिए। तो देखिए बेलन के आकार का कैसे होगा, अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो हम बना दिए क्या है, बीच में जो है हमारा क्या रहेगा, बेलन के आकार का रहेगा, और दोनों तरफ क्या होना चाहिए, शंकु जुड़ा होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से क्या है, तो इस प्रकार से शंकु जुड़ा होगा। इस प्रकार का कुछ मॉडल बनाना है। ठीक है। अब आगे क्या करें, उस मॉडल का जो व्यास होगा, तो व्यास तो हमारा यही है ना, ये है हमारा व्यास। ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो डी दिया गया है, यानी व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास को डायमीटर यानी डी लिख सकते हैं। तो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से आर अगर हम निकालें तो 3/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर 1.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए आगे क्या कह रहा है, कह इसकी लंबाई जो है, टोटल लंबाई की जो है ना, इस पूरे मॉडल की लंबाई जो है दोस्तों वो कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, मॉडल की लंबाई कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब आगे क्या करा, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई तो शंकु का यही ना होगा मेरे भाई, यही तो शंकु का ऊंचाई होगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इस प्रकार का जो शंकु है, इधर भी शंकु है, इसका भी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कह रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिख लिए हैं। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन,
यानी कि ये जो मॉडल बनाया गया है तो इस एक प्रकार से देख रहे हैं टैंक टाइप का है। इसमें अगर पूरा में हवा भरा जाएगा तो इसका आयतन क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि मॉडल में, देखिए अच्छी तरीके से अगर पूरा नंबर पाना है दोस्तों तो आपको लिखने के लिए भी सीखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा, क्या लिखेंगे दोस्तों, अंतर्विष्ट जो है, अंतर्विष्ट हवा, हवा का आयतन, हवा का आयतन जो होगा वो कितना होगा, हवा का आयतन बराबर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, तो मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे शंकु है, यहाँ भी शंकु है, यहाँ बेलन है, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 गुने शंकु, 2 गुने क्या, शंकु का आयतन, 2 गुने शंकु का आयतन। 2 क्यों लिखे हैं सर, हमको तो समझ ही में नहीं आया। अरे भाई देखिए क्यों लिखे हैं, देखिए इधर भी शंकु लगा हुआ है, इधर भी शंकु, अब 2 बार लिखेंगे, उससे अच्छा क्या किए कि शंकु का आयतन एक बार निकालेंगे और उससे 2 गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों का शंकु का जो साइज है वो उतना ही है, क्योंकि इधर भी रेडियस हमारा इतना ही है और इधर भी इतना ही है और ऊंचाई भी सेम है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखें, 2 गुने शंकु का आयतन, और इसमें जोड़ देंगे क्या, ये जो बीच का बेलन का है, तो हम लोग लिखेंगे कि बेलन का आयतन को क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे, तो बेलन का आयतन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, तो फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे कि 2 गुने शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन होता है सर 1/3 और गुने पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग करेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2/3 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो 2/3 को हम लोग यहाँ से हम लोग पाई क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले ये सोचिए, पाई आर स्क्वायर एच कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा सर। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि दोनों का एच तो हम यहाँ पे अलग अलग है, तो हम लोग कैसे एच को कॉमन लेंगे, एक एच जो है हमारा शंकु का है, तो शंकु का एच क्या है, अलग है, तो एक काम करते हैं, एक को हम कैपिटल एच ले लेते हैं और एक को स्मॉल एच ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ से दोस्तों अगर एक बार और एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, लिख सकते हैं ना। अब हम लोग देखिए आगे यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए क्या क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो बस पाई आर स्क्वायर को ही कॉमन लेंगे, 2/3 और यहाँ पे बचेगा एच और यहाँ पे बचेगा क्या, तो एच बचेगा, इस प्रकार से बच जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर एच कॉमन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई यहाँ पे शंकु का आयतन है, शंकु का ऊंचाई जो है सिर्फ 2 ही सेंटीमीटर है और बेलन का ऊंचाई देखिए 2 इधर है और 2 इधर है, तो 4 खत्म हो गया पूरे 12 में से, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर ही तो बचा। तो हम लोग यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं कि बेलन का जो ऊंचाई है 8 ही सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे कि सर 22/7 लिख दीजिए, आर का वैल्यू आप निकाले हैं 3/2, तो गुना में 3/2 और गुना 3/2, क्यों 2 बार लिखे सर, तो यहाँ पे स्क्वायर था, अब यहाँ पे 2/3 अंदर में है मेरे भाई, और गुना में कैपिटल एच जो है हमारा क्या है, तो यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कैपिटल एच आप किसको माने हैं, ये शंकु की ऊंचाई को, तो 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, स्मॉल एच किसको माने हैं, तो एच को माने हैं, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जरा देखिए 2 इंटू कैपिटल एच किसको माने हैं, 2 को, तो 2 लिख दिए। अब यहाँ से प्लस करेंगे, एच का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 8 है, तो 8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कटेगा क्या, तो सर कटने वाला को काटना भी है, ठीक है। अब जरा देखिए ना, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कटेगा उसको काटना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 2 से कितना 11 बार में कट गया है, ठीक है। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 गुना 11 कितना हो गया 99, और 7 गुना नीचे क्या बचा है, 2 बचा है भाई। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए कितना हो गया, अंदर में हो गया 2 गुना 2 4/3 और साथ में कितना है 8 है दोस्तों, ठीक है। अब जब आगे इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, यहीं पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 99/7 × 2, आप सोच रहे होंगे कि 7 × 2 को गुना क्यों नहीं कर देते हैं सर, तो यहाँ से देखिए क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है। अब 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 और प्लस कितना हो जाएगा 24 हो गया, ठीक है। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो 99/7 × 2 और यहाँ पे गुना में लिख सकते हैं क्या, 24 और 4 28 और बटा में कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 7 गुना 4 करेंगे तो 28 कट जाएगा और 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं काट रहे थे।
अब इसको काटेंगे तो 33 बार में कट जाएगा मेरे भाई। तो 33 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया, 66 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इतना हवा भर रहा है। लास्ट में आपको देखिए पूरा का पूरा नंबर चाहिए तो लिखना भी है कि अतः क्या हो जाएगा, मॉडल में अंतर्विष्ट, ठीक है, अंतर्विष्ट हवा जो है, अंतर्विष्ट हवा का आयतन जो है, हवा का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद आपका एक भी नंबर इसमें से कटने वाला नहीं है, पूरा का पूरा 5 से 5 मार्क्स आपको क्या होगा, मिलने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।